रजनी को करेगी अनुपमा माफ, मगर इस शर्त पर। कुर्सी जाएगी मगर रजनी जेल नहीं जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा ने भूत का रूप लेके रजनी से सारा सच उगलवा लिया। रजनी सोच रही है कि वाकई अनुपमा का भूत था, तो मेरा तो अब क्या ही बिगाड़ लेगी, क्योंकि भूत भूत तो होते नहीं है। तो यहां पे रजनी को यह पता ही नहीं है कि अनुपमा जिंदा है, इसीलिए वो पहुंच गई है उन चौल वालों का तमाशा देखने के लिए। मगर होगा क्या ये हम सब जानते हैं। उसके आगे क्या होगा उसकी बात करते हैं, क्योंकि उसके आगे होगी रजनी की माफी। क्योंकि रजनी माफी तो मांगेगी, सारा सच सामने है, जेल की बात भी होगी, तो ये बचेगी रजनी। मगर कैसे? क्योंकि अनुपमा रखेगी ये बड़ी शर्त। बात करते हैं दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अब चौल वालों के साथ तो धोखा हुआ, ये तो बड़ा क्लियर है। रजनी मान भी चुकी है, रजनी बोल भी चुकी है, और अनुपमा को मारने की कोशिश कर चुकी है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बन रहा है, धोखाधड़ी का केस बन रहा है। तो रजनी का जेल जाना तो ऑलमोस्ट तय है, सारे सबूत है, सब कुछ है। चौल वालों से माफी भी रजनी मांग लेगी, सब हो जाएगा। मगर इसमें एक और चीज है जो बाकी है, अहमदाबाद में होने वाली नीलामी, उसको भी तो अनुपमा को रोकना है। तो अनुपमा जो सबको खुश देखना चाहती है, आज तक अनुपमा की लड़ाई यही तो रही है, सबको खुश देखना। तो यहां पर जब रजनी पैरों में गिरेगी, गिड़गिड़ाएगी, चौल वालों से माफी मांगेगी, और सारे चौल के लोग, यहां तक कि रजनी के अपने बच्चे भी यही बात कहेंगे कि जेल भेजो इस रजनी को। राही भी यही कहेगी कि नहीं मम्मी, आपको यहां महान बनने की जरूरत नहीं है, सबके साथ महान नहीं बना जाता। क्योंकि राही के दिमाग में भी कहां आएगा। मगर अनुपमा के दिमाग में सबके बारे में रहता है। उसको पता है कि 2 दिन में कोठारी हाउस भी नीलाम होने वाला है, और कोठारी हाउस का पूरा जिम्मा पराग कोठारी का है। और इस धोखे में तो रजनी ने पराग कोठारी के साथ कुछ नहीं किया। सिर्फ पराग कोठारी को यही नहीं बताया कि अनुपमा है प्रोजेक्ट में, और अनुपमा ने धोखे से ये सब, मैंने अनुपमा को धोखा दिया है, ये सब चीजें कही हैं। तो ये तो पराग कोठारी की भी गलती है कि पराग कोठारी को जांच पड़ताल खुद से करनी चाहिए थी। उसने रजनी पे विश्वास क्यों किया? क्योंकि पराग कोठारी का धोखा और जो रजनी ने उसको दिया है, उसमें कानून का कुछ नहीं है। पराग कोठारी से रजनी ने कोई धोखे से साइन नहीं करवाए हैं। पराग कोठारी को पता था कि अनुपमा जी ने साइन करवाए हैं चौल वालों से, मगर सिर्फ इतना कि अनुपमा जी ने उनकी मर्जी से साइन करवाए हैं। तो इसमें पराग कोठारी रजनी पे कोई केस या कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। अब पराग कोठारी को बचाना है, उसने भी तो आके हाथ जोड़े थे अनुपमा के कान्हा जी की मूर्ति के सामने मंदिर में। तो यहां पर दोस्तों रजनी देसाई को माफी मिलेगी अगर रजनी देसाई पराग कोठारी के सारे पैसे वापस करती है, जो कि बिल्डर के पास है। अब रजनी देसाई अपना घर बेचे, बिल्डर को मनाए, कुछ भी करे, मगर सारी इन्वेस्टमेंट रजनी की जो है पराग कोठारी की तरफ, वो वापस करवाएगी। और यह भी हो सकता है कि शर्त यही हो कि तू अब वहां की नीलामी रोकेगी, चाहे कैसे भी हो। क्योंकि शर्त यही होगी कि तू जेल तब तक बच सकती है जाने से, जब तक तू वहां अहमदाबाद में भी सब कुछ ठीक नहीं करती है। और जो वसुंधरा कोठारी बैठी है बिना उम्मीद के श्रीनाथ जी के मंदिर में, उसकी उम्मीद की किरण भी अनुपमा ही बनेगी। क्योंकि जब यह शर्त अनुपमा रखेगी तो रजनी को इस शर्त को मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा।
क्योंकि पूरी दुनिया, उसके बच्चे सब एक तरफ और रजनी देसाई अकेली एक तरफ, झूठ के साथ, धोखे के साथ। ये शर्त अनुपमा रखेगी और रजनी देसाई को ये माननी ही पड़ेगी, क्योंकि कुर्सी तो चली गई। अब जेल में चक्की पीसने का तो कोई इरादा नहीं होगा रजनी का, और अनुपमा भी चाहेगी कि मैं इसको माफ कर दूं, इसके बच्चे हैं, है तो ये भी मां ही। तो अनुपमा का ये एंगल भी यहां पे आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा अंदाजा तो यही है कि ऐसी कोई शर्त अनुपमा रखेगी और रजनी देसाई पराग कोठारी को भी बचाएगी। तो क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।